सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देख रहे होंगे कि इस समय क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के अब हाल फिलहाल जिस तरह जो है तो माहौल देखा जा रहा है यहाँ पर का, तो देख रहे होंगे आपके क्षेत्र में तमाम कई तरह के मुद्दे हैं। और मुद्दे के साथ साथ एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों की अलग अलग अपनी अपनी तैयारियाँ हैं और तर्क वितर्क का एक माहौल। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में नागेंद्र नाथ सिंह जी हैं, जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं इस क्षेत्र के। नागेंद्र नाथ जी, मैं सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा और इस क्षेत्र के नज़रिए को जो है तो आप किस नज़र से देखते हैं? पहले तो आपके आरबीएन चैनल को धन्यवाद, जो आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको धन्यवाद। मैं नागेंद्र नाथ सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूपपुर, कार्यकाल 2005 से 2010 तक था और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष 2018 से 2022 तक था जी। इस क्षेत्र को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए आज जो समस्याएं आप लोगों के भी सामने हैं और हमारे सामने भी बहुत कुछ देख रहे हैं। आपका क्या तर्क होगा इस पर? कोतमा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। पानी की सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में कोयलांचल क्षेत्र है। कोयले के खुदाई होने के कारण पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और बिजुरी, राजनगर, डोला, पौराधार, इन कोयलांचल क्षेत्रों में हम अपनी जनता को पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। 70% इस विधानसभा में खेती किसान लोग रहते हैं। सिंचाई की कोई बहुत बड़ी परियोजना नहीं है, इसलिए किसान यहाँ पर केवल एक फसल ले पाते हैं और जब तक किसान 2 फसल नहीं ले पाएंगे तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो पूरा क्षेत्र खुशहाल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के लगातार आप भी देख रहे होंगे कि कई बार जो है तो जंगी प्रदर्शन भी चालू हुए। और वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन हमारी सरकार नहीं रही, इसलिए विधायक भी क्या कर पाएंगे। सरकार जनता की समस्याओं को, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ों को पहुंचाने का काम शासन का है और भारतीय जनता पार्टी को शासन जनता की समस्याओं से लेना देना नहीं है। उनको केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम करके सत्ता में रहना है। उनको विकास से, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। कमलनाथ जी की 1.5 साल सरकार थी, जिसमें अब मध्य प्रदेश की जनता को फ्री बिजली 100 यूनिट, किसानों के कर्जे माफ़ किए गए और अनेक योजनाओं से जनता को लाभ देने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सोचा, लेकिन भाजपा को रास नहीं आया और हमारे कुछ कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। और इस 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार के कारण इस क्षेत्र की समस्याएं बनी हुई हैं और जनता के अंदर अब घोर निराशा, काफ़ी गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी से। उम्मीद है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता की इच्छाओं पे खरी उतरेगी। जनता की सारी समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, पानी, ये सारी, बिजली, बेरोजगारों के लिए भी इस क्षेत्र में कुछ रोजगार लाए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले, खुशहाली आए और जनता को सुख शांति मिले। इस बार चुनावी मैदान में आप भी कहीं ना कहीं पर हैं,
तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र के लिए जो है तो क्या करना चाहेंगे अगर आपको अवसर मिला तो? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इस क्षेत्र के लिए पीने के पानी और किसान को खेती के पानी के लिए पहुंचाना के लिए जो भी ज़रूरी और जैसे भी बड़ी से बड़ी स्कीम लानी पड़ेगी, मेरी पूरी कोशिश प्रयास होगा कि जनता बिना पानी के न रहे, किसान बिना पानी के न रहे, किसानों के खेत में हरियाली आए, यहाँ किसान 2 फसल लेने लगे। पहला मेरा प्रयास ये होगा। शिक्षा व्यवस्था के लिए आप क्या करना चाहेंगे? स्कूलें जर्जर हैं, आज ये स्थितियाँ बड़ी विपरीत हैं। शिक्षा के लिए भी जहाँ पर जो आवश्यक होगा, स्कूल जर्जर होंगी वो स्कूल बनाए जाएंगे। शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आए, इसके लिए जिला स्तर से हम शिक्षकों से बैठ के चर्चा करेंगे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें और अच्छी से अच्छी नौकरियों में प्रतिस्पर्धा में आकर के नौकरी पाएँ। जब शिक्षा में गुणवत्ता आएगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के भी लड़के प्रतिस्पर्धा में करके कंपटीशन पास करेंगे और नौकरी पाएंगे। तो यहाँ पर तो सरकार वैकेंसियाँ ही नहीं निकाल रही, वैकेंसियों पर जो है तो पूरा फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो फिर कैसे प्रयास होगा आपका? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप में जहाँ पर जो पद खाली हैं, जो रिक्त मध्य प्रदेश में करीब करीब सारे विभागों में 1.5 लाख पद खाली हैं। सरकार भरना नहीं चाहती, इसलिए कि उनको वेतन देना पड़ेगा। सरकार चुनावी रवड़िया बांट करके पूरा धन खर्च कर रही है, सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही है। लेकिन मेरी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जनता के हित के लिए, जनता के लिए सरकार होगी और जनता के भला के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के लिए शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो भी बुनियादी समस्याएं होगी, हमारी सरकार निश्चित रूप से वचनबद्ध होकर पूरा करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर मान लीजिए एक तरफ 230 सीटें हैं पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा की, और अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि आप यहाँ पर से चुनाव जीत गए और आपकी सरकार फिर नहीं आ पाई, ये एक विसंगति है, तब फिर आपका कैसा प्रयास होगा? क्या आप वेट करेंगे कि सरकार मेरी आएगी? क्योंकि कई बार इन सारे जवाबों को हम सुन चुके हैं कि मेरी सरकार अगर होती तो मैं ये करता। मैं निश्चित रूप से विरोध में भी विपक्ष से भी लड़ाई लड़ करके, और ऐसा नहीं है कि पूरे विधानसभाओं को मध्य प्रदेश 230 में कि सरकार किसी विधानसभा को इग्नोर कर देगी। हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार रही उससे भी लड़ेंगे और लड़ करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए पानी की सुविधा तो जरूर लाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास और वचन देता हूँ। कांग्रेस अभी फिलहाल कौन कौन से नए मुद्दे लेकर के आ रही है और कौन कौन सी कार्य योजनाएं हैं आप लोगों की? कांग्रेस अभी तो 5 कमलनाथ जी के 5 वचन आज से 3 महीना पहले आए थे। पहला था महिलाओं को नारी सम्मान योजना, जिसमें हम 1500 रुपया प्रत्येक माह हर नारी को देंगे। 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट हाफ, किसानों के कर्जे माफ, 500 रुपया में गैस सिलेंडर हम देंगे। उसमें कोई गरीब अमीर का दायरा नहीं होगा, सबके लिए हमारी योजना होगी। इसके बाद से अभी किसानों के लिए विगत 3 दिन पहले कमलनाथ जी 5 योजनाएं लाए हैं, जिसमें किसानों के बिजली के 5 हार्स पावर के बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों के लिए खाद, बीज, सारी चीज़ों में सब्सिडी दी जाएगी। किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएंगे, सारे कर्जे माफ़ होंगे। अभी 3 दिन पहले कमलनाथ जी ने फिर 5 वचन लाया है, और करीब करीब अब बताएंगे तो करीब 60-70 हमारी योजनाएं हैं। हर वर्ग के लिए, बेरोजगार के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात है, जो भी वर्ग है उन सब के लिए हमारी योजनाएं हैं, जो बहुत लंबी हैं, विस्तार में बात करनी पड़ेगी। हर क्षेत्र में की समस्याओं के लिए जो समस्याएं जानकारी में पार्टी को आई हैं, उनके लिए हमारी पार्टी घोषणा पत्र लेके आएगी, और सरकार बनते ही उन घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं
उनको पूरा करके और जनता को राहत पहुंचाएगी। हाल फिलहाल कोतमा विधानसभा क्षेत्र के 3 अहम मुद्दे जिन पर मुझे लगता है कि चाहे विपक्षी दल हो या फिर पक्ष का, उनमें काम करने की आवश्यकता थी और जहां पर देखा जा रहा है कि किसी तरह कोई पहल नहीं की जा रही। एक आपकी बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो कि कपिलधारा रोड का है। एक आपका कोतमा में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के जो है, तो इसमें डॉक्टर नर्स वगैरह ये सारी चीज़ों को लेकर के लगातार यहाँ पर लड़ाइयाँ जारी हैं। और साथ ही साथ आज देख रहे हैं आपके बिजली ही नगर में आपके काला पानी पीने को लोग मजबूर हैं। विगत बिजुली की बात करते हैं। बिजुली नगर पालिका में विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये तो प्रश्न आप उनसे पूछें तो ज़्यादा अच्छे ढंग से वो बता सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ। मेरी राय है कि कोयलांचल क्षेत्र है और सारी ज़मीनें ACCL की है। ACCL से बात करने पर ACCL बोल देती है कि मेरी ज़मीन है, नगर पालिका बहाना कर देती है कि उनकी ज़मीन, हम काम कैसे करें, जबकि सरकार उनकी है। वो बेहतर ढंग से उस चीज़ को कर सकते हैं, पूरी हो सकती हैं। समस्याएं बिल्कुल है, कपिलधारा से वाली रोड और आपको बिजुली से आती है दलदल से रोड, जिसमें चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी गड्ढों में चली जाती हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की कुशासन, भ्रष्टाचार की देन है। जनता इसी से त्रस्त होकर के 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। ये सारी सुविधाएं हमको कांग्रेस ही दे सकती है। अब कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्षेत्र की जनता, खासतौर पर कोतमा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कोतमा क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि अब बहुत हो चुका। अब 2023 में आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, एक बार विश्वास रखिए। 5 वर्ष की सरकार होती है, हम आपके विश्वास में खरे नहीं उतरेंगे तो हमको भी उतार दीजिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जनता के वादा अपने घोषणा पत्र पर खरी उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी 4 बार से 20 वर्षों से झूठे वादा करके लगातार सत्ता में आई हुई है और जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। पूरे क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा, नाराजगी है और 2023 में आपको दिसंबर में चुनाव परिणाम पर देखने पर आ जाएगा कि जनता में कितना गुस्सा है। जनता ये मन बना चुकी है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ही जनता का, गरीब का, मजदूर का, बेरोजगार का, शासकीय कर्मचारियों का, व्यापारियों का GST लगा करके जनता, बताए ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है ये पूंजीपतियों की सरकार है। चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए देश की कांग्रेस के द्वारा 70 साल में बनाई हुई सारी चल अचल संपत्तियों को बेच करके और सरकार पूंजीपतियों को दे रही है। जनता ये समझ चुकी है। 2023 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस देश से जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी ये सब दूर होने वाली है। कांग्रेस आएगी, सारी चीज़ें जनता के मन के अनुसार, जनता की जो समस्याएं हैं दूर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र नाथ जी। और अब जो है तो इस चर्चा को यहीं पर से विराम देते हैं। और रही बात इस कोतमा विधानसभा क्षेत्र की या फिर हम पूरे अनूपपुर ज़िले की विकास की बात करेंगे तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार हम देख रहे हैं जो तो ख़ास तौर पर लोकार्पण और भूमि पूजन जिस स्थिति में चला आ रहा है और चलता चल रहा है, और चुनावी सत्र एक तरफ हमारे सामने है, तो देखना है कि किस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनने वाली हैं। तो चलिए अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ इस चुनावी तर्क वितर्क में। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। धन्यवाद।